अब हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें सबसे सटीक रणनीति पर चर्चा करेंगे स्टेट अभ्यर्थियों को लेकर क्या क्या परेशानी हो रही है उस पर भी चर्चा करेंगे। जो आप लोगों का लगातार डिमांड था कि सब्जेक्ट गलत भरा गया है, नाम गलत हो गया है, डेट ऑफ बर्थ गलत हो, इन सारे चीज में बहुत सारा सुधार भी करने का मौका मिला है, लेकिन बहुत ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें नहीं मिला है। सर से चर्चा करेंगे कि जो 4 तारीख से आपका एग्जाम हो रहा है और 15 तक चलेंगे उसमें आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपका रणनीति होना चाहिए, इस पर रजनीश सर से सब चर्चा करेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम पर। जी थैंक यू सो मच। सर यदि स्टेट अभ्यर्थी हैं, सबसे बड़ी समस्या यह हुआ कि जिस दिन निकला फॉर्म उसी दिन से अप्लाई भी करना था, इधर फॉर्म अभी समाप्त भी नहीं हुआ, तब तक आप अपना एडमिट कार्ड निकालिए, एग्जाम देने चले जाइए। बच्चे को साफ राहत नहीं मिला कि 2 दिन पढ़े भी या 4 दिन करे भी। उससे बड़ा समस्या ये हुआ कि अभी इधर बीपीएससी वाला एग्जाम देकर बहुत सारे अभ्यर्थी घर भी नहीं पहुंचे, तब तक इसका लोचा आ गया। सर इसमें क्या क्या सुधार हो जाना चाहिए अभी भी, तो अभ्यर्थी को परेशानी कम हो जाएगा। देखिए सर, अब तो एग्जाम में तो कोई बदलाव ही करेंगे नहीं। एग्जाम का डेट आ गया, एडमिट कार्ड आ गया, सेंटर अलॉट हो गया। एग्जाम का पहला तो एग्जाम का डेट ही बढ़ा देते। मेरा तो कहना ये था कि ये काम होगा नहीं, लेकिन हम अपील करते हैं कि थोड़ा एग्जाम का डेट 1 आध महीना एक्सटेंड हो जाए, बच्चे तैयारी कर लेंगे, लेकिन ये होना संभव नहीं है सर। लेकिन अभी तत्काल बच्चे कुछ न करें, जिनका एग्जाम आ गया, जिनकी तैयारी थोड़ी है, वो कुछ न करें 3-4 दिनों में। चूंकि इस बार बहुत बेहतरीन काम हुआ है कि स्टेट का पहली बार क्लियर कट सिलेबस जारी हुआ है। पिछली बार सिलेबस ही नहीं था। पिछले अभी तक जो स्टेट का पेपर हुआ है बिना सिलेबस के हो गया है, पहली बार क्लियर कट सिलेबस जारी हुआ है। तो बच्चे का यही आरोप है कि 5-5 पेज में 10-10 पेज में सिलेबस है और 10 दिन मौका भी नहीं मिला सर। जी ये तो है बहुत बड़ा। 9-10 में तो कम भी है, 10+2 में तो पूरा वो मैंने ज्योग्राफी का सिलेबस देखा था, वो पूरा सिविल सर्विसेज का सिलेबस है। पूरा आईएएस के पेपर में जो पेपर लगा है वहां सिलेबस सेम सिलेबस डाल दिया है। तो उनको तो बहुत ज्यादा है, एमए वाला पीजी वाला सिलेबस पूरा डाल दिया है। तो ऐसे में विद्यार्थियों से मेरा ये सलाह है विद्यार्थियों को कि वो टॉपिक वाइज क्या करें कि अंडरलाइन करते जाएं, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, सिलेबस का अंडरलाइन कीजिए, गूगल में जाइए, टाइप कीजिए अपना टॉपिक, हर टॉपिक को टाइप कीजिए, लिखिएगा टॉपिक एमसीक्यू इन हिंदी, तो हर टॉपिक पर कम से कम 50-50 एमसीक्यू आंसर के साथ गूगल में आ जाता है। तो कुछ मत कीजिए, क्योंकि मार्केट में हर सब्जेक्ट का एमसीक्यू उपलब्ध नहीं है, सोशियोलॉजी का नहीं है, फिलोसफी का नहीं है, तो कहां से लाएंगे आप उसका। तो आपको करना क्या है, गूगल में जाना है, टॉपिक वाइज डालना है एमसीक्यू इन हिंदी, पूरा आ जाएगा उसका एमसीक्यू। हर एक टॉपिक एमसीक्यू गूगल से आप लगा लीजिए। 3-4 दिन में कुछ मत कीजिए, जितना टॉपिक है उतने टॉपिक का एमसीक्यू आप कर लीजिए। बस यही एकमात्र उपाय है, क्योंकि अब बुक्स आप पढ़ नहीं सकते, इतनी मोटी मोटी किताबें होंगी, 4 दिन में होगा नहीं। तो एमसीक्यू आप लगाइए। कहां से लगाइए, मार्केट में सारे सब्जेक्ट का नहीं है, मैंने बताया, गूगल में टॉपिक डालिए, एमसीक्यू लिखिए, इन हिंदी डालिए, क्लिक कीजिए, एमसीक्यू उस पर आ जाता है और उसका आप टिक करते जाइए, लगाते जाइए, आपकी तैयारी हो जाएगी। मतलब बच्चे क्या करें, सबसे पहला काम उनका ये होना चाहिए कि जेरोक्स निकाल लें अपना सिलेबस का, एक टॉपिक लिखें और गूगल में जाकर मारें और 50-60 जितना प्रश्न आप कर सकते हैं उतना कर लें, ये एनफ होगा जी। यही एक उपाय है, क्योंकि इसके अलावा आप कुछ कर भी नहीं सकते। 4 दिन में क्या कर लेंगे। किसी भी कोचिंग को आप ज्वाइन करेंगे तो भी आपको कंप्लीट नहीं करवा पाएगा। तो ऐसे में आप प्लीज केवल एमसीक्यू पर फोकस कीजिए और आराम से, चूंकि क्वालिफाई ही तो करना है स्टेट के अंदर सर, अब क्वालिफाई करना है केवल। क्योंकि जब नियोजन इकाई करती थी बहाली, तब ना मार्क्स की बात होती थी। अब कितना भी मार्क्स आए उससे क्या मतलब है, क्वालिफाई भी जस्ट कर जाएंगे तभी कोई दिक्कत नहीं। अब तो आयोग परीक्षा लेगी, उसमें जब पास करिएगा तभी तो टीचर बनना है। तो क्वालिफाई करने की कोशिश कीजिए और सबसे पहले कोशिश कीजिए कि जो 50 नंबर का कॉमन पेपर है, जिसमें 30 पेडागोगी और 5 आएगा इन्वायरमेंट, 5 जनरल नॉलेज, 5 रीजनिंग और 5 मैथ, वो 50 में से 35 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। 50 में से 35-40 यहाँ कर लीजिए और बाकी आप वहाँ एवरेज भी करेंगे तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है सर। सर बच्चे का जो डिमांड आ रहा था कि हम सब्जेक्ट डाले, ये आ गया वो या गलती हो गया, उसको सर लेकर आप क्या? देखिए, एक तो उन्होंने सुधार का मौका दिया था, पर कुछ ऐसे जगह हैं जहां सुधार का उन्होंने मौका नहीं दिया। जैसे अगर किसी का विषय गलत भरा गया है, उसमें सुधार करने का मौका नहीं दे रहे हैं। फादर्स नेम अगर कुछ गलत हो गया है तो उसमें सुधार करने का मौका नहीं दे रहे हैं। अगर मौका दिए थे तो पूरे जो भी उसमें उन्होंने फेल किया, पूरा में मौका देना चाहिए था। हमारे पास करीब 100 बच्चों का फोन आया होगा कि सर मेरा सब्जेक्ट हिंदी था, डाल दिया है सोशल साइंस था, साइंस दे दिया है। तो मेरा बोर्ड से अपील होगा कि
10 घंटे ही समय दीजिए, 12 घंटे ही समय दीजिए, थोड़ा सा समय कल के लिए और दे दीजिए, ताकि बच्चे, और उसमें दे दीजिए ऑप्शन कि अपना जो विषय आपका वो चेंज कर लें। क्योंकि मान लीजिए जिसका सर सोशल साइंस है और उनका हिंदी दे दिया है, हिंदी में पे उनकी तैयारी एक तो नहीं है, अगर ऐसे हिंदी से दे भी देते हैं स्टेट और पास भी कर जाते हैं तो क्या फायदा, वो उनका एसएसटी विषय है और हिंदी से स्टेट पास करेंगे, आगे वो इनवैलिड हो जाएगा सर्टिफिकेट। सर ये कैसे हो गया है, विषय सब्जेक्ट किसी और का दे दिया गया है कोई और ये काम? यहाँ पर सर दो ही संभावना है, या तो बच्चा गलत भरा होगा जल्दीबाजी में, या फिर आयोग जो बोर्ड है उसके द्वारा कुछ गलत हुआ होगा। जी सर, इतना पेचीदा यदि देखा जाए जिस तरीका से बच्चे आज फॉर्म भर रहे हैं, 2 दिन बाद पेमेंट होता था या 1 दिन बाद होता था, बहुत सारा समस्या आता था, सर इतना पेचीदा क्यों बनाया जाता है सर? बिल्कुल सर, इसी पेचीदगी के कारण तो गलती हुआ है, इसी पेचीदगी के कारण गलत हुआ है। तो ये बोर्ड का ये कर्तव्य बनता है कि विद्यार्थियों को थोड़ा सा इसमें रिलीफ दे। और ये सर जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट उनका होता है, जिस सॉफ्टवेयर पे फॉर्म भरवाते हैं, उनको चाहिए कि थोड़ा सा हाई लेवल के सॉफ्टवेयर को परचेज करें और बेहतर से बेहतर मैंने पूरी तैयारी करें, ताकि विद्यार्थियों को फॉर्म भरने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, कोई सर्वर इंगेज न जाए, किसी प्रकार का उनको पेमेंट, फॉर्म भरा गया पेमेंट नहीं हो रहा है, इस तरह का चीजें किसी भी आयोग में नहीं होना चाहिए। क्योंकि विद्यार्थी, एक बिहार और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है सर जहां ज्यादातर लोग डिग्री लेने के बाद भी बेरोजगार हैं और रोजगार उनको चाहिए, और ऐसे में जब उनका कुछ गड़बड़ होता है तो सर एक बहुत बड़ा वो अन्याय होता है सर, इनजस्टिस होता है सर। चूंकि इस बार ही सभी सब्जेक्ट का स्टेट देना है, सभी बच्चे भी देंगे, संख्या भी है, चूंकि ये पेयरिंग वाला रहता तो और 1-2 लाख बढ़ जाते, लेकिन ये पेयरिंग को मौका भी नहीं मिला। सर साइंस वाले थोड़ा सा हमेशा टेंशन में रहते हैं कि मेरा मटेरियल नहीं मिल पाता है, मटेरियल भी है तो उन लोगों का थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, समस्या होता है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो डिग्री ले लेते हैं साइंस में, लेकिन उतना नॉलेज भी नहीं होता है, उनके लिए सर वही केवल उपाय है गूगल पर जाकर। अब क्योंकि मार्केट में कोई टीचर है नहीं, साइंस को लेकर उस स्टैंडर्ड का मटेरियल नहीं है सर, वही बीपीएससी दरोगा वाला मटेरियल लोग डाल दे रहे हैं कट कॉपी करके। अगर जियोलॉजी साइंस का ऐसे स्टेट है तो सर मुझे लगता है रिलेवेंट नहीं है सर। तो रिलेवेंट नहीं है तो आप गूगल पे जाइए और टॉपिक वाइज एमसीक्यू आप निकाल लीजिए, समझ में नहीं आए टॉपिक तो आंसर सीधा याद कीजिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से आते हैं सर। मतलब यह रामबाण तरीका हुआ स्टेट क्वालिफाई करने का। देखिए रामबाण, चूंकि समय कम है तो रामबाण तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये तो कह सकते हैं कि आप क्वालिफाई के नजदीक इस तरीके से पहुंच जाएंगे। क्योंकि देखिए आप खुद ही सोचिए कि बुक्स अगर लेंगे हम, मोटी मोटी किताबें +2 लेवल की, तो ये कहीं ना कहीं पढ़ पाना मुश्किल है। इस किताब को, मोटी किताबों को कोचिंग लेने का भी समय नहीं है। 2 दिन में कोई ऐसा टीचर नहीं है, कहीं का भी टीचर हो, जो 2 दिन में पूरा सिलेबस आपको पढ़ा दे। तो दिन भर में आप ये तो कर सकते हैं कि 5-6 टॉपिक का 50-50 क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। ऐसे अगर लगा ली तो 3 दिन में सारे टॉपिक एमसीक्यू हो जाएगा। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद इसलिए चैनल को आपका, क्योंकि आप लोग एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जो लड़के सीतामढ़ी में हैं, मधुबनी में हैं, पटना में जो है उनको तो सारा इंफॉर्मेशन मिलता है, लेकिन वो लड़के जो दूर दराज में हैं उनके लिए जो आप काम कर रहे हैं ये बहुत ही काबिल तारीफ और सैल्यूट के काबिल है। और ऐसा काम आप कर रहे हैं जिससे कि दूर दराज के बच्चों को आज सोशल मीडिया के जमाने में आपके माध्यम से उन तक सारी बातें पहुंच जाती हैं टाइम से, जिससे कि उनको भी जो लाभ मिलता है शहर के बच्चों को, दूर दराज के गांव के बच्चों को भी लाभ मिल पाता है। इसके लिए ढेर सारा धन्यवाद और शुभकामना भी। आप जो भी यदि एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।